brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 4 दिन जो बीते, आप जैसलमेर के अंदर भी थे, बाड़मेर के अंदर भी थे, तमाम वीडियो देखिए, ड्रोन का आना। पहले दिन तो लोगों में थोड़ी दहशत हुई, लेकिन जब भारतीय सेना ने या एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया, फिर तब लोग छतों पर चढ़ करके जैसे वीडियो बना रहे जैसे पतंग कटते हैं ना। और तब बोले वो कटी तो सब बाहर निकल रहे थे, किसी को डर नहीं था। और वो देख रहे थे। और फिर वो जो मिसाइल तो मेरे पोकरण विधानसभा में पड़ी है, तो वहाँ लोग तो उसके साथ खेल रहे हैं कि कोई बात डर नहीं लग रहा। डर काय का, उनके उनमें दम नहीं है, उनके मिसाइलें भी खोटी और उनके सैनिक भी नहीं थे जैसे ही थे। इसलिए भारतीय जनता के अंदर, भारतीय सेना के अंदर जो राष्ट्रभक्ति, मैं उसको वंदन करता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे से भी ज़्यादा यदि त्यागी और तपस्वी कोई हो तो सैनिक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में महंत प्रतापपुरी पोकरण से विधायक हमारे साथ मौजूद है। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पहले जैसलमेर के अंदर और आज बाड़मेर के अंदर। सर, आप लगातार पाकिस्तान की तमाम जितनी भी घटनाएं होती है आतंकवादियों के लेकर, सबसे पहले आप बयान देते, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पहले भी देते। तो इस बार का जो दृश्य था, पहला मैं आपसे इस पे बात करना चाहूँगा कि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ और उस तस्वीरों को आपने देखा, उन वीडियोस को देखा, उस जो शहीद की पत्नी को देखा, और उसने किस तरीके से जाति धर्म तमाम चीज़ों को लेकर मन में क्या कुछ आया, उस वक्त मन में क्या कुछ आया था सर? मन में तो बहुत कुछ आया, पर मजबूरी है कि हम जो चाहते वो अभी कर नहीं पाते हैं। परंतु जो हम चाहते थे हमारी फौज ने और मोदी जी ने कर दिया है। मन में वही था जो मोदी जी ने और फौज ने कर दिया है। क्योंकि चुन चुन करके मारा और चुन चुन पूछ करके उन्होंने पूछ के मारा, तो मोदी जी ने भी उनको चुन चुन करके मारा और घर में घुस करके मारा। यही भारत की जनता चाहती थी। जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके चेहरे, उनके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी। और उन दुष्टों ने, उन कुकृतियों ने किस भाव से उन्हें आकर के इस को अंजाम दिया है। मैं नहीं, छोटे अबोध बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब एकदम विचलित हुए कि क्या हुआ और क्या इनकी मानसिकता, कितनी विकृत मानसिकता, कितनी गंदी मानसिकता इन लोगों की, क्या भाव है इनके, क्या सोचते हैं ये लोग। तो निश्चय ही मोदी जी ने वो कर दिखाया जो हम लोग चाहते थे। इससे पहले भी आतंकवादियों की बहुत घटना हुई, लेकिन ये जो घटना का जो पैटर्न था वो पूरी तरीके से अलग, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर है वो किसी भी तरीके से डेवलप हो तमाम चीज़ों को लेकर। तो क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों को तोड़ने की या बाकी जो चीज़ें थी? बिल्कुल, वो तो उनका चिंतन हमारे से उल्टा ही चलता है ना। भारत विकसित नहीं हो, क्योंकि हम सबका एक मिशन भी है। स्वतंत्रता को 100 वर्ष हो रहे हैं 2047 में, तो अपन सब ये चाहते हैं कि भारत जब 100 वर्ष हो जाए तो भारत एकदम विश्व गुरु के रूप में नहीं, विश्व बंधु के रूप में, पूरे विश्व बंधु के रूप में एक खड़ा हो, देश खड़ा हो। क्योंकि भारत ने पहले भी सारी दुनिया को एक नया संदेश दे करके एक मार्ग प्रशस्त किया था, फिर उसी पद चिन्हों पर भारत चल रहा है इस समय। तो उसको रोकने के लिए, ऐसे कुकृत्य करने के लिए प्री प्लान योजना बना करके रखी है कि मोदी जी को रोको, भारत को रोको। उसमें से ये षड्यंत्र करके ऐसा प्री प्लान योजना से किया, परंतु खैर उनकी खैर नहीं है। जिन्होंने दुस्वप्न देखे हैं, तो सुस्वप्न भारत के प्रति देखने वाले लोग भी हैं, जिनके सुस्वप्न साकार होंगे, दुस्वप्न कभी भी साकार नहीं होंगे किसी के भी। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय, जब आपने पहली बार देखा और उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, नाम सुनते ही एकदम गदगद हो गए हम लोग। क्या चिंतन है, क्या सोच है। मैं नहीं, हम लोग काफ़ी उस समय हमारा प्रशिक्षण कैंप चल रहा था, तो हम सब बंधु बैठे थे, सारे विधायक लोग भी थे, अन्य वरिष्ठ लोग भी थे। सबको एकदम प्रफुल्लित किया कि कितना सुंदर नाम चयन किया। तो सबके मुंह से निकला कि ये सोच किसकी है। थोड़ी देर में पता चल गया ये सोच तो मोदी जी की है। इतनी गहरी सोच, सिंदूर नाम देना एकदम लोगों को मनमोहक नहीं, मन प्रभावित करने वाला शब्द निकाला। करारा जवाब दिया, करारा जवाब। कोई सोच नहीं सकता कि ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रख सकते हैं, और रख करके फिर इस प्रकार से टारगेट करना और हलचल नहीं होने दी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये आक्रमण करेंगे, ना फौज की हलचल दिखी, ना जनता में कुछ दिखा। तुरंत सारे टारगेट तय करके और तुरंत उनको सरेंडर करा दिया। 4 दिन में हौसले प्रस्त उनके। 4 दिन जो बीते, आप जैसलमेर के अंदर भी थे, बाड़मेर के अंदर भी थे, तमाम वीडियो देखिए, ड्रोन का आना। पहले दिन तो लोगों में थोड़ी दहशत हुई, लेकिन जब भारतीय सेना ने या एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया, फिर तब लोग छतों पर चढ़ करके जैसे वीडियो बना रहे जैसे पतंग कटते हैं ना। और तब बोले वो कटी तो सब बाहर निकल रहे थे, किसी को डर नहीं था। और वो देख रहे थे। और फिर वो जो मिसाइल तो मेरे पोकरण विधानसभा में पड़ी है, तो वहाँ लोग तो उसके साथ खेल रहे हैं
के कोई बात डर नहीं लग रहा? डर काय का, उनके उनमें दम नहीं है, उनके मिसाइलें भी खोटी और उनके सैनिक भी नहीं थे जैसे ही थे। इसलिए भारतीय जनता के अंदर, भारतीय सेना के अंदर जो राष्ट्रभक्ति, मैं उसको वंदन करता हूँ। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे से भी ज़्यादा यदि त्यागी और तपस्वी कोई हो तो सैनिक है। संत भी तपस्या करता है और सैनिक भी तपस्या करता है। संत अपने कल्याण के लिए करता है, जगत कल्याण भी करता है, परंतु सैनिक देश के कल्याण के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रख करके परिवार से कोसों दूर विषम परिस्थितियों में खड़ा होकर देश के लिए दौड़ता है, देश की रक्षा करता है, रातों रात तो जगता है। तो हम तो उसको वंदन करते हैं कि हमारे से ज़्यादा आप तपस्वी हो, तब हमारी भी साधना सफल होती है, हमारे आश्रम भी सुरक्षित है, इसलिए हमारे से ज़्यादा तो फिर अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? की कब अमेरिका ने? तो ट्रंप ने लिखा ना, ट्वीट करके सबसे पहले उसने बताया कि साहब हमने उसका उत्तर मोदी जी ने दे दिया है। अच्छा, कि ट्रंप तो बीच में वैसे ही आकर के कर रहे हैं, मोदी जी का तयशुदा है। हाँ। और अभी कोई मध्यस्थता का विषय नहीं है, कहाँ अभी युद्ध समाप्त हुआ है, केवल एक विराम दिया है। ये नहीं कहा कि सिंदूर ऑपरेशन समाप्त हो गया है, हमने थोड़ा विराम दिया, ऐसा कह रहे हैं। अब ये जब तक लक्ष्य को साधेंगे नहीं तब तक ये लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मोदी जी जाने और जनता जानती, जो भारत की जनता के हृदय में लक्ष्य है वही मोदी जी का लक्ष्य है और वो साध के रहेंगे। तो ये आतंकवादी की घटनाएं तो पहले भी हुई, लेकिन इस तरीके से जवाब देना, इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना, और अब सीधे तौर पर कल आपने देखा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो सीधे कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी है उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, जो आतंक को शरण दे रहे हैं, मूल तो उसको ढाना बहुत जरूरी है। आतंक को रहने वाले और आतंक को रखने वाले और आतंक को पनपाने वाले, आतंक को शरण देने वाले बरोबर अपराधी हैं। तो आतंक को शरण जो दे रहे हैं उनको भी समाप्त किया करेंगे और आतंकियों के स्थानों को भी समाप्त करेंगे। तो मोदी जी का बहुत सही विजन है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण चल रहा है। आप देख रहे हो कश्मीर के अंदर एकदम जांच कर करके एक एक को बाहर निकाल करके और उनका जैसा कृत्य जो किया है उनकी वो सजा भुगत रहे हैं आज। आप उस वक्त 3-4 दिन बॉर्डर के लोगों के बीच में थे, तो उन लोगों का क्या हौसला था, या वो डरे थे? नहीं, हमारी सीमांत क्षेत्र के एक परंपरा रही है, आज नहीं सदियों से। जब भी युद्ध हुए हैं, 1965 का हुआ, 1962 का हुआ है, तो 71 का हुआ, चाहे ये हुआ, जब हुआ तो बिल्कुल वो प्रतीक्षा करते हैं, कंधे से कंधा मिला, कंधे से। वो सौभाग्यशाली मानते खुद को कि युद्ध में हम भी भागीदारी निभाए। विषम परिस्थितियों को बताना, करना, रास्ता बताना, तमाम चीज, हर चीज से युद्ध के लिए वो अपनी भागीदार निभाना एक सौभाग्य मानता है। जैसे सैनिक ये प्रतीक्षा करता है कि मेरी सेना की ड्यूटी में कभी न कभी युद्ध और मैं देश के लिए कुछ करके दिखाऊं, ठीक है। ऐसे सीमांत क्षेत्र के लोग भी प्रतीक्षा करते हैं कि जब भी युद्ध होगा हम अग्रिम पंक्ति में दिखेंगे। लोग तो फोन कर रहे होंगे, बाहर के जितने भी लोग हैं कि साहब बाड़मेर जैसलमेर को लेकर खबरें आ रही थी, आपके पास फोन? हाँ, खूब फोन आए, खूब आए। मैंने कहा उनको चिंता हो रही होगी कि साहब नहीं, बिल्कुल चिंता उनकी होनी, वो ऐसा सोचना था। पर यहाँ की जनता तो एक भाव था कि हम तो जैसे पतंग काट रहे हैं ऐसे हमारी फौजी उनको काट रहे हैं और हम देख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तन मन धन से देश के साथ खड़े रहे। आखिरी सवाल, सांसद साहब ने जो एक बयान दिया सबूत को लेकर, पहलगाम के सबूत को लेकर, उस पर क्या कुछ कमेंट्स करेंगे? सांसद साहब से अब जा करके पूछो तो उनकी भाषा बदल गई होगी, उनकी वाणी बदल गई होगी। कह दिया पर वो खुद भी मन में अनुभव करे कि मैंने जो कहा उचित नहीं कहा। अब जाके आप साक्षात्कार लोगे तो सांसद महोदय के शब्द भी दूसरे होंगे, विचार भी दूसरे होंगे। ये महंत प्रतापपुरी है जो कि तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रख रहे थे। दिनेश बौर, आप बाड़मेर, राजस्थान तक।